हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग के सेकेंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। ठीक है। आज हम लोग देखने वाले हैं रेन गॉज के बारे में पढ़ेंगे और साइमन रेन गॉज, ऑटोमेटिक रेन गॉज, ये सारी चीज़ें क्या होती है, रिकॉर्डिंग टाइप, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है। रिकॉर्डिंग टाइप, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप। तो मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि प्रेसिपिटेशन होता क्या है। मतलब क्या कि वाटर की कोई भी फॉर्म जो धरती पर गिर रही है आसमान से, क्लाउड से, उसे ही हम लोग प्रेसिपिटेशन कहते थे। चाहे वो ड्रिजल के फॉर्म में गिरे, स्नो के फॉर्म में गिरे, ठीक है, रेन के फॉर्म में गिरे। तो यहाँ पे जो मेनली जो प्रेसिपिटेशन है एज अ रेनफॉल, बारिश के फॉर्म में जो होगा, उसको हम लोग जिस डिवाइस से मेजर करते हैं, उसे ही हम लोग रेन गॉज कहते हैं। दैट मीन्स कि precipitation as rainfall is measured by a device is known as rain gauge। इसको हम लोग ओम्ब्रोमीटर, पुल्वियोमीटर या हाइटोमीटर भी कहते हैं। ठीक है। तो रेन गॉज हम लोगों को समझ में आ गया। तो साइट सिलेक्शन फॉर रेन गॉज, कि किस जगह पर हम लोग रेन गॉज को प्लेस करेंगे। ठीक है। तो हमारा जो साइट है रेन गॉज का, वो इट इट शुड बी एट ओपन प्लेसेस। ठीक है। द साइट शुड बी एन ओपन स्पेस। और जो हमारा द डिस्टेंस बिटवीन द रेन गॉड एंड द नियरेस्ट ऑब्जेक्ट शुड बी एटलीस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि दो गुना होना चाहिए। जैसे कि ये हमारा रेन गॉज है और उसके जस्ट बगल में हमारा एक ऑब्जेक्ट है, चाहे फेंस हो या फिर कुछ भी, कोई ट्री हो। तो इसका जो हाइट है हमारा, जैसे मान लेते हैं ये डी, तो इन दोनों के बीच जो दूरी होना चाहिए एटलीस्ट ट्वाइस होना चाहिए, दो गुना होना चाहिए डी पे। ठीक है। और द गाउस शुड बी प्लेस्ड ऑन द लेवल ग्राउंड। हम लोग लेवल ग्राउंड में गाउस को प्लेस करेंगे, रेन गाउस को किसी भी स्लोपी एरिया में नहीं प्लेस करेंगे, जैसे कि ये स्लोप वाला एरिया होगा, उसमें नहीं प्लेस करेंगे। ठीक है। एक fence should be erected to protect the cows from the cattle, which should not be less than the twice its height। ठीक है। हम लोग एक मतलब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे रेन गाउस है, उसके चारों तरफ हम लोग एक बाउंड्रीज बना देंगे, फेंसिंग कर लेंगे। ठीक है। ताकि जो हमारा भेड़ बकरी हो गया या फिर गाय वगैरह इसके अंदर ना आ जाए। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास में टोटल टू टाइप्स ऑफ रेन गाउस होते हैं। एक होता है नॉन रिकॉर्डिंग टाइप और एक होता है रिकॉर्डिंग टाइप। ठीक है। एग्जाम्पल, साइमन रेन गाउस जो हम लोग इंडिया में मोस्टली यूज करते हैं नॉन रिकॉर्डिंग टाइप में। और हमारा रिकॉर्डिंग टाइप में हो गया वेइंग बकेट टाइप, टिपिंग बकेट, नेचुरल साइफन टाइप रेन गाउस। दीज आर द टाइप्स ऑफ रेन गाउसेस। तो नॉन रिकॉर्डिंग रेन गाउस जो होता है, जैसे ये हमारा साइमन रेंज, साइमन रेन गाउस है। ठीक है। ये कुछ ऐसा दिखता है। ये इसका 127 का ये हमारा ओपनिंग होता है, फनल ओपनिंग होता है, और यहाँ से मतलब कि बारिश की जो बूंदें आती है वो इसमें आकर के कलेक्ट होता है। दिस इज द रिसीवर। और ये उसका बेस है जो कि हमारा फिक्स होता है एक कंक्रीट ब्लॉक पे, जिसका डाया होता है, सॉरी, जिसका डायमेंशन होता है 600 mm by 600। ठीक है। एक स्क्वायर ब्लॉक हुआ हमारा 600 by 600 का, इसी पे ही हम लोग रेन गॉज को फिक्स करते हैं। ठीक है। तो नॉन रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गॉज डू नॉट गिव कंटिन्यूअस प्लॉट ऑफ रेनफॉल अगेंस्ट टाइम। ये जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि नॉन रिकॉर्डिंग टाइप, यानी कि ये क्या कर सकता है, रिकॉर्ड नहीं कर सकता है डेटा को। हमारा जो डेटा आएगा रेनफॉल का डेटा, उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। तो इसको हम लोगों को मैनुअली मेजर करना होगा। ठीक है। तो ये जो होता है मतलब कि हमारा इसका जो मेज़रमेंट होता है, वो हर रोज़ सुबह 8:30 बजे हम लोग जाते हैं और जा कर के देखते हैं इस बकेट में कि कितना पानी हमारा
वर्षा है, यानी कि कितना रेनफॉल हुआ है और उसको हम लोग रिपोर्ट कर लेते हैं कि हमारे पिछले 24 घंटे में इतना बारिश हुआ, ठीक है? तो ये जो मोस्ट वाइडली यूज्ड रेन गाउस है दिस टाइप ऑफ इन इंडिया इज़ साइमन रेन गाउस। हम लोग ज़्यादातर साइमन रेन गाउस इंडिया में यूज़ करते हैं, ठीक है? इसमें एक सिलिंड्रिकल ग्रेजुएटेड मेजरिंग ग्लास होता है ये वाला, जो कि 0.2 एमएम तक के रेनफॉल को मेजर कर सकता है, ठीक है? आगे देखते हैं। हमारा जो रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गाउस दैट मीन्स कि ये ऑटोमैटिक होगा। ये क्या होगा? ऑटोमैटिक होगा, इसमें वैल्यूज़ जो हैं ऑटोमैटिक रिकॉर्ड होता रहेगा। इसमें पहला टाइप है हमारा वेइंग बकेट टाइप। दैट मीन्स कि हमको यहाँ पे दिख रहा है जैसे ये बारिश की बूँदें यहाँ पे से आएगी, तो ये एक हमारा कैच बकेट है, इसमें आकर के पानी कलेक्ट होगा, ठीक है? जब इसमें पानी कलेक्ट होगा तो ये एक स्प्रिंग बैलेंस से अटैच होता है एक तराजू के जैसा। स्प्रिंग बैलेंस जो होता है वो स्प्रिंग होगा या फिर लेवर्ड बैलेंस होगा या किसी तरह का अदर वेइंग मैकेनिज़्म होगा। फिर वो जो है एक पेन से कनेक्टेड होगा और एक यहाँ पे हमारा एक रिवॉल्विंग या फिर रोटेटिंग ड्रम जिसको बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये पेन क्या करेगा इसी रोटेटिंग ड्रम में ऐसे-ऐसे मार्किंग करता रहेगा, ठीक है? और ये क्लॉकवाइज़ घूमेगा। तो द वेइंग बकेट टाइप रेन गॉज इज़ द मोस्ट कॉमन सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गॉज जो हम लोग किसी-किसी कंट्रीज़ में यूज़ करते हैं। It consists of a receiver bucket supported by a spring lever or some other weighing mechanism. The movement of the bucket due to its increasing weight is transmitting to a pen. वो अपना जो वेट है वो पेन को ट्रांसफर करता है जो क्या करता है रिकॉर्ड को ट्रेस करेगा, ठीक है? सम मार्किंग ऑन अ क्लॉक ड्रिवन ड्रम चार्ट। और जो द weighing bucket type rain gauge instrument will give us a plot of the accumulated rainfall values against the elapsed time and the curve so form is called the mass curve। यानी कि ये हमें जो है ऐसा कुछ ग्राफ देगा जिसमें एक तरफ हमारा टाइम होगा और इसमें क्युमुलेटिव वेट लिखा रहेगा, क्युमुलेटिव वेट या फिर वॉल्यूम में, ठीक है? और ये कुछ ऐसा-ऐसा कर्व बनेगा। इसे ही हम लोग मास कर्व कहते हैं। तो वेइंग बकेट टाइप रेन गॉज जो होता है वो हमें एक प्लॉट देता है जिस टाइम और हमारा क्युमुलेटिव वेट के अगेंस्ट जिसे हम लोग मास कर्व कहते हैं, ठीक है? तो वेइंग बकेट टाइप रेन गॉज जो है हमारा स्नो, स्लिट, हेल ये सबको भी रिकॉर्ड कर सकता है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर हमारा आया टिपिंग बकेट। तो जैसा इसमें पता है क्या नाम से पता चलता है कि बकेट हमारा टिप कर जाएगा, ठीक है? देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा 30 सेंटीमीटर का ओपनिंग होगा इसमें, डायमीटर फनल जो रेन वाटर को कलेक्ट करेगा और कंडक्ट करेगा हमारा एक छोटे-छोटे बाल्टी से। यहाँ पे एक छोटा-सा यहाँ पे जो बकेट कलेक्टिंग वाटर है, ये वाला। इसमें 2 होंगे, यानी कि अ पेयर ऑफ स्मॉल बकेट जस्ट बिलो द फनल। ये फनल हो गया हमारा, इसके नीचे में हमारा 2 बकेट्स होंगे, ठीक? बकेट्स को इस तरह से अरेंज किया जाता है कि 0.2 एमएम 25 एमएम का रेनफॉल होने के बाद में ये जो एक बकेट है वो टिप कर जाएगा और दूसरा बकेट उस पोजीशन पर आ जाएगा, यानी कि ऐसे घूम करके गिर जाएगा, ठीक है? दिस टिपिंग एक्टिवेट एन इलेक्ट्रिकल पेन टू ट्रेस द रिकॉर्ड ऑन अ क्लॉक वर्क ड्रिवन चार्ट, ठीक है? तो ये क्या करता है एक इलेक्ट्रिकल पेन को एक्टिवेट करेगा जो कि मतलब कि वर्क ड्रिवन हमारा चार्ट पे डेटा को शो करेगा, ठीक है? तो इसका जो मेन एडवांटेज है ना कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक पल्स हमें मिलता है, क्या मिलता है? इलेक्ट्रॉनिक पल्स आउटपुट मिलता है, जिस वजह से हम लोग इसको रिमोट एरियाज़ में यूज़ कर सकते हैं, इनएक्सेसिबल एरियाज़ में जहाँ पर मतलब कि कोई इंसान जा नहीं सकता, उस एरिया में भी जाकर के हम लोग इसको फिक्स कर सकते हैं, ठीक है? थर्ड टाइप जो है हमारा नेचुरल साइफन टाइप है, ये कुछ ऐसा दिखता है। The elevation of the float is recorded on a clockwork driven chart। इसमें यहाँ पे हम लोगों का जो पेन है उसी में क्या होता है डेटा रिकॉर्ड होता है और रेन वाटर इज कलेक्टेड इनटू अ बकेट विथ अ फ्लोट व्हिच राइजेस विद द वाटर। और इसमें एक फ्लोट होता है ये वाला जो क्या होता है जैसे-जैसे पानी बढ़ता है ये ऊपर की ओर जाता है, ठीक है?
एंड अपॉन रीचिंग अ प्रीसेट वैल्यू, एक वैल्यू पहुँचने के बाद एक ड्रेन को ओपन कर लेता है, जिससे हमारा जो बकेट है वो फिर से खाली हो जाता है, ठीक है? इट इज़ अ स्टैंडर्ड टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग रेन गॉज जो हम लोग मोस्टली इंडिया में यूज़ करते हैं, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? फिर इसके बाद एक हमारा ये रेन गॉज बच गया 4th नंबर में, टेलीमेटरिंग रेन गॉज, टेलीमे मीटरिंग रेन गॉज, ठीक है? तो ये भी हम लोग माउंटेन वाला एरिया में यूज़ करते हैं जहाँ इनएक्सेसिबल प्लेसेस हैं वहाँ पे, और ये इसमें भी जो डेटा है ना वो इलेक्ट्रॉनिक पल्स के द्वारा भेजा जाता है, ठीक है? फिर अगर हम लोग बात करें हाँ, रेन गॉज नेटवर्क की, कि मतलब कि कितने एरिया में हम लोग कितना रेन गॉज को प्लेस करेंगे, तो हमारा आईएस 4987 1968 कहता है कि रेन गॉस का डेंसिटी ऐसा होना चाहिए, यानी कि प्लेन एरिया में एक रेन गॉस पर 520 किलोमीटर स्क्वायर में होना चाहिए, वन रेन गॉस, ठीक है? और मॉडरेटली एलिवेटेड एरिया जिसका हाइट मतलब कि 1000 मीटर तक हो, ठीक है? वहाँ पे एक रेन गॉस होना चाहिए 260 से 390 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, ठीक है? और फिर अगर हिली एरिया की बात करें, पहाड़ी एरिया में, तो वहाँ पे एक रेन गॉस हमारा 130 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में होना चाहिए, ठीक है? ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो आगे के सेशन में हम लोग देखेंगे कि आखिर इस रेनफॉल को कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है? अरिथमेटिक मीन, आइसोहाइड, थाइजन पॉलीगन मेथड, इन सभी मेथड्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है? This is Civil Sutra signing off. See you in the next lecture. Thank you.